बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। ये है इसका प्रॉब्लम नंबर 1। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट है, ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ऑल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमें सोल्यूशन रीजन ग्राफ करने के लिए कहा जाता था, यहां पर फिजिबल रीजन ग्राफ करने के लिए कहा गया है, जबकि हमें तो पता ही नहीं कि फिजिबल रीजन होता क्या है। स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेनी, हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन ग्राफ करते हैं। जब सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिबल रीजन किसे कहते हैं। सो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं जैसे हम एक्सरसाइज 9.1 में करते थे। हम इन इनइक्वालिटीज को नंबरिंग कर देते हैं। इसको हमने कह दिया 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3, इसे 4 और इसे 5। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम अपना काम करेंगे जिस तरह हमने एक्सरसाइज 9.1 में किया। हम स्टार्ट लेते हैं, हम लिखेंगे एसोसिएटेड। आप जानते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, पैटर्न एग्जैक्टली वही, हम यहां पर लिखेंगे L1। फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का हम नाम रख रहे हैं L1, और इस लीनियर इक्वेशन से जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये आ गई इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। इससे जो लाइन बनेगी उसको भी हम L1 का नाम देंगे। ये जो कोडिंग है ये बड़ी आसान रहती है समझने में। अब स्टूडेंट्स, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस लीनियर इक्वेशन के अंदर दो अननोन्स मौजूद हैं। जब दो अननोन्स मौजूद हो किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो स्टूडेंट्स उसका मतलब ये होता है कि उससे बनने वाली जो लाइन है वो स्लांट लाइन होगी, तिरछी लाइन होगी। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 2 पॉइंट्स की जरूरत है, और कम से कम भी 2 पॉइंट्स की ही जरूरत है। यानी 2 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए तो आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो 2 पॉइंट्स आप किसी भी तरह से मालूम कर सकते हैं। आप इसे यहां पर x की कोई वैल्यू दें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x को कोई और वैल्यू दें, y की एक और वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन 2 पॉइंट्स को मिलाने से आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमने ये सीखा कि अगर हम उस लाइन के इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच होती है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 पुट किया जाता है, और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x को 0 पुट किया जाता है। सो हम यहां पर लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। पर स्टूडेंट्स x यहां पर y। अब स्टूडेंट्स, हम x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे। y को 0 हमने पुट किया तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3, और x को 0 हम पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारा है 3 और y इंटरसेप्ट है 6। अब स्टूडेंट्स, हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे कि हमें पता चले कि इस इनइक्वालिटी के किस जानिब जो है वो शेडिंग होगी, इस लाइन के किस जानिब इनफैक्ट शेडिंग होगी। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जानने के लिए हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट 2 into 0 plus 0 greater than 6, 0 greater than 6, that is false। ओरिजिन टेस्ट इसका स्टूडेंट्स आ गया फॉल्स। अब इसी तरह से हम वर्किंग करेंगे 2 के लिए। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, L2 2x plus 3y is equal to 12।
अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसका टेबल बनाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ L2। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी 6, और x को 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओरिजिन टेस्ट इसका परफॉर्म करते हैं। टू इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 12, 0 less than 12, that is true. Associated equation of 3 is L3 minus x plus y is equal to 2. Finding intercepts of L3. y0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 2। ओरिजिन टेस्ट। -0 plus 0 less than 2, 0 less than 2, that is true. Associated equation of 4 is इसका नाम हमने रख दिया L4, और ये स्टूडेंट्स आ गई x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, कहां पर x की वैल्यू 0 रहती है? द आंसर इज y एक्सिस। x इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस, यानी लाइन 4 y एक्सिस के ऊपर आएगी। और इसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 5 इज L5 y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रहती है x एक्सिस के ऊपर, यानी जो लाइन 5 है ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं इन लाइंस को प्लॉट करने की जानिब XY प्लेन पर, और देन सॉल्यूशन रीजन को ग्राफ करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन। स्टूडेंट्स आपको ग्राफ पेपर कभी नहीं मिलेगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपने पेज के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, और आपने स्केल की मदद से सेम डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। 1 2 3 4 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप काउंट कर सकते हैं जहां जहां आपको पॉइंट्स रिक्वायर्ड हों। स्टूडेंट्स जो लाइन 1 थी उसका x इंटरसेप्ट था 3 और y इंटरसेप्ट था 6। x इंटरसेप्ट 3 1 2 3 और y इंटरसेप्ट था 6 1 2 3 4 5 6। हमने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई लाइन 1। दोनों तरफ एरो हेड लाजमी बनाने हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग लाइन है। ये स्टूडेंट्स लाइन 1 आ गई। लाइन 2 के लिए हमारे पास x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट है 4। x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट 4, ये हमने लाइन 2 ड्रॉ कर दी। और उसके बाद लाइन 3 के लिए स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट है -2 और y इंटरसेप्ट है 2। x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट है 2, ये हमने लाइन 3 ड्रॉ कर ली। अब स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट जो
इनइक्वालिटी है उसका ओरिजिन टेस्ट स्टूडेंट्स हमने जो किया था वो आया था फॉल्स। अब ये हमारे पास लाइन 1, इसका ओरिजिन टेस्ट जो है वो फॉल्स है, ये है ओरिजिन। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ओरिजिन टेस्ट फॉल्स, इसका मतलब है शेडिंग इस साइड पर होनी है, आप इस साइड पर 2-3 इशारे मार्क कर लें। इसके बाद लाइन 2 हमने ड्रॉ कर ली, इनइक्वालिटी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसका ओरिजिन टेस्ट है ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स लाइन 2 टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होनी है, टुवर्ड्स ओरिजिन हम मार्किंग कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहां तक, अगर रोक कर बात करें, इन दो इनइक्वालिटीज के रेफरेंस से बात करें तो शेडिंग कहां पर होगी? शाबाश, जहां पर ये दोनों सेटिस्फाई हो। क्या इस रीजन में शेडिंग होगी? द आंसर इज यहां पर दोनों सेटिस्फाई नहीं है। यहां पर फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है इस रीजन में, यहां पर लेकिन शेडिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि सेकंड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं है। ये स्टूडेंट्स वो रीजन है, ये दरमियान में, यहां से स्टार्ट लेकर ये इस तरफ, ये एक अनबाउंडेड रीजन है जो कि दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ये अनबाउंडेड रीजन, ये जिस पर मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूं, ये कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और इस तरह से इस तरफ एक्सपैंड होता चला जा रहा है, अनबाउंडेड रीजन। ये इन दो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन हमारे पास तीसरी इनइक्वालिटी भी मौजूद है। तीसरी इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट्स जो ओरिजिन टेस्ट था वो ट्रू था। ये स्टूडेंट्स लाइन 3 ओरिजिन टेस्ट ट्रू, टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के मुताबिक शेडिंग कहां पर होगी? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम यहां पर शेडिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सेकंड इनइक्वालिटी के लिहाज से हम रॉन्ग साइड पर हैं। क्या हम यहां पर शेडिंग कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो। हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के मुताबिक रॉन्ग साइड पर हैं। हमें शेडिंग तीनों इनइक्वालिटीज के मुताबिक कहां पर करनी होगी? द आंसर इज यही रीजन है स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट हुआ और ये अनबाउंडेड रीजन, ये तीनों इनइक्वालिटीज को स्टूडेंट्स सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी भी मौजूद है। फोर्थ इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0, और फिफ्थ है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स हमारी लाइन बनती है y एक्सिस। आप इसके ऊपर इस तरह से एरोज लगाकर इसके साथ लिख दें लाइन 4, और y इज इक्वल टू 0 हमारा है x एक्सिस। यहां पर हमने इशारा दिया और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई लाइन 5। आप जिस कलर में आपने ये लाइंस ड्रॉ की हैं उसी कलर में आप दोबारा इसके ऊपर इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो वाजे हो जाएगी कि ये हमारे पास ब्लैक कलर में लाइन 4 और ब्लैक कलर में लाइन 5, चूंकि सारी लाइंस हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ की हैं। अब स्टूडेंट्स जो फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी है वो क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से मुराद क्या होगा कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है इस लाइन के ऊपर और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इस लाइन से राइट साइड पर। हमें इस लाइन से राइट साइड पर शेडिंग करनी है फोर्थ इनइक्वालिटी के मुताबिक। फिफ्थ इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y 0 होता है x एक्सिस के ऊपर, ग्रेटर देन 0 होता है x एक्सिस से ऊपर। हमें फिफ्थ इनइक्वालिटी के मुताबिक x एक्सिस से ऊपर शेडिंग करनी है। अब हम इन दो इनइक्वालिटीज का अगर इंटरसेक्शन देखें, फोर्थ इनइक्वालिटी कह रही है कि हमें y एक्सिस से राइट साइड पर शेडिंग करनी है, ये राइट हाफ प्लेन। फिफ्थ इनइक्वालिटी कह रही है कि हमें अपर हाफ प्लेन शेड करना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, आप मेरे जरा हाथ का इशारा देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ये रीजन, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट y एक्सिस शामिल है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट y एक्सिस शामिल है। फिफ्थ इनइक्वालिटी के लिए ये रीजन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और x एक्सिस शामिल है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस।
अब इन दोनों बातों को हमने साथ मिलाना है अपनी तीन इनइक्वालिटीज के। इन फर्स्ट तीन इनइक्वालिटीज के मुताबिक शेडिंग यहां पर होनी चाहिए, और फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी के मुताबिक हमारी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। एक्स एक्सिस भी बीच में शामिल हो सकता है, वाई एक्सिस भी बीच में शामिल हो सकता है। अब उन दोनों को साथ मिलाएं तो फिर ये जो हमारा रीजन बन रहा था, जो यहां से स्टार्ट होकर इस तरफ अनबाउंडेड जा रहा था, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारा अल्टीमेट जो सॉल्यूशन रीजन है, मैं ये रेड कलर में उसे ग्राफ कर रहा हूं, ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन रीजन बन गया। ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन रीजन। स्टूडेंट्स याद रखें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों इनइक्वालिटीज जिस प्रॉब्लम के अंदर भी आएंगी, वहां पर जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें कहा गया था कि फिजिबल रीजन ग्राफ करो। फिजिबल रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिबल रीजन भी एक सॉल्यूशन रीजन ही होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप जरा नोट कर लें। A solution region which is restricted in the first quadrant only is called feasible region। ये जो solution region आप इस वक्त देख रहे हैं, ये first quadrant के अंदर restricted है। So this solution region is called feasible region। Each point of the feasible region, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस solution region या इस feasible region के अंदर कितने points हैं, कितने points हैं इसके अंदर, तो आपका जवाब होगा infinite। Each point of a feasible region is called feasible solution। ये feasible solution की definition हो गई। और फिर एक और definition है feasible solution set। The set of all the feasible solutions is called feasible solution set। यानी वो set के जिसके अंदर तमाम feasible solutions शामिल होंगे, वो बेसिकली ordered pairs की शक्ल में होंगे, इस तरह से ordered pairs की शक्ल में। ये जो set होगा स्टूडेंट्स, ये जो सेट होगा, इस सेट को हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन सेट। और इसके अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ये इनफाइनाइट होंगे, चूंकि जो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं ये इनफाइनाइट हैं तादाद में। अब स्टूडेंट्स ये फिजिबल रीजन हमारे पास आ चुका। हमें नेक्स्ट चीज कही गई थी कि आप फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करो। तो स्टूडेंट्स अब हम हेडिंग देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स सॉल्यूशन रीजन का वो पॉइंट होता है कि जहां पर सॉल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइंस हम एक जगह से स्टार्ट ले लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स ये एक कॉर्नर बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। हम बाउंड्री लाइन पर चलते गए, जहां पर हम मोड़ मुड़ेंगे, टर्न लेंगे, वहां पर अगला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। हमने सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री पर चलना है, चलते जा रहे हैं सॉल्यूशन रीजन। अब यहां से हमें टर्न लेना होगा, ये हमारा आ गया दूसरा कॉर्नर पॉइंट। अब इस तरफ को गए तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास एक और कॉर्नर पॉइंट, और फिर हम घूम के यहां पर वापस आ गए। अब ये दो कॉर्नर पॉइंट्स नोन हैं, चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4 5 6,0। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने होंगे। स्टूडेंट्स अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश, जरा देखें। एक तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है कि हम इस तरह से देखें, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। हमारे लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि हम ये देखें कि ये किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। द आंसर इज ये लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो लाइन 1 और लाइन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी वो बुनियादी तौर पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। हम यहां लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर मेंशन्ड एज ए, बी एंड सी। फॉर फाइंडिंग सी, solving L1 and L2 simultaneously।
स्टूडेंट्स लाइन 1 की इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आपके पास चूंकि किताब में लिखा होगा, मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा है। लाइन 2 की इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये लाइन 2 की इनफैक्ट इक्वेशन पहले लिखी गई, कोई मसला नहीं, हम इंटरचेंज कर लेते हैं नामों को। लाइन 1 की इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये लाइन 2 की इक्वेशन, ये लाइन 1 की इक्वेशन, हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्या करें? शाबाश, बहुत ही आसान। यहां पर भी 2x, यहां पर भी 2x। अगर मैं लाइन 2 में से लाइन 1 या लाइन 1 में से लाइन 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x के साथ कैंसिल होगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इसे परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टू एक्स प्लस 3y is equal to 12, 2x plus y is equal to 6. ये कैंसल, 3y minus y is 2y, 12 minus 6 is 6, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3, पुटिंग इन L1, 2x plus 3 is equal to 6, 6 minus 3 is 3, x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3/2, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। स्टूडेंट्स अब हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहां से बेसिकली कॉर्नर पॉइंट C जो है उसको कंक्लूड कर लेते हैं 3/2 और 3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर ए स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट दिस वन 3,0, बी कॉर्नर पॉइंट 6,0 और सी कॉर्नर पॉइंट 3/2,3। स्टूडेंट यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आपका होमवर्क है इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स, बहुत ही आसान, आप बआसानी उन्हें सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 9 आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह हम रिमेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।